श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर तथा सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रमाण निवेदन किया जाना। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोक में जाते हैं वह मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, पतिव्रते विप्र को अन्नदान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहां निवास कर पाता है। अन्नदान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। इसमें न कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है, न समय की। साध्वी, यदि विप्रों अथवा देवताओं को आसन दान दिया जाए तो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष विप्र को दूध देने वाली गौ दान करता है वह गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है। यह गौदान साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के समय 4 गुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मानव भारतवर्ष में रहकर भक्तिपूर्वक विप्र को गौदान करता है वह हजारों वर्षों तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। दुग्धवती गौ विप्र को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यंत वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। विप्र को सुंदर स्वच्छ छत्र दान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्षों तक वरुण के लोक में आनंद करता है। स्वाधि, जो दुखी विप्र को 2 वर्ष प्रदान करता है उसे 10,000 वर्ष वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वस्त्र सहित शालिग्राम को विप्र के लिए अर्पण करने वाला पुण्यात्मा पुरुष बहुत ही लंबे समय तक वैकुंठ में आनंद करता है। मनोहर दिव्य शैया विप्र को देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जो देवताओं अथवा विप्रों को दीपदान करता है वह अग्निलोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य विप्र को हाथी दान करता है वह इंद्र की आयु पर्यंत उनके आधे आसन पर विराजमान होता है। विप्र को घोड़ा देने वाला भारतवर्षी मनुष्य वरुण लोक में आनंद करता है। यही फल उत्तम शिव का पालकी प्रदान करने का भी है। विप्र को उत्तम बगीचा देने वाला व्यक्ति वायुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो विप्र को पंखा तथा सफ़ेद चवर अर्पण करता है वह वायुलोक में सम्मान पाता है। धन और रत्न दान करने वाला दीर्घायु और विद्वान हो सकता है। दाता और प्रतिगृहीता दोनों ही वैकुंठ लोक में जाते हैं। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी को मनुष्य देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में जो विद्वान मनुष्य पूर्णिमा की रात में दौलोत्सव मनाने का प्रबंध करता है वह जीवन मुक्त है। इस लोक में सुख होकर अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। उत्तर फाल्गुनी में उत्सव मनाने से इससे 2 गुना फल मिलता है। जो भारतवर्ष में विप्र को तिल दान करता है वह शिव जी के धाम में सम्मान पाता है। इसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर चिरंजीवी को हो सुख भोगता है। तांबे के पात्र में तिल रखकर दान करने से दूना फल मिलता है। जो सुयोग्य एवं सदाचार संपन्न कन्या को भूषणों से अलंकृत करके वस्त्र सहित भार्या बनाने के लिए विप्र को अर्पण करता है वह दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर उसका गंधर्व लोक में स्थान पाना सुनिश्चित है। उसके दिन रात सुख भोग में बीतते हैं। तत्पश्चात सहस्त्रों जन्म में उसे सती, सौभाग्यवती, सुकुमारी एवं प्रिय भाषण करने वाली सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। जो मनुष्य विप्र को सुपक्व फल प्रदान करता है वह इंद्रलोक में सम्मान पाता है।
फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह योग्य पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे 1000 गुना अधिक बताई गई है। अथवा विप्र को केवल फल का भी दान करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक स्वर्ग में वास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म पाता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन विप्र को दान करता है, वह उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास पाता है। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है। साध्वी हरी भरी खेती से युक्त सुंदर भूमि भक्तिपूर्वक विप्र को अर्पण करने वाला पुण्यात्मा भारतवर्षी पुरुष निश्चय पूर्वक वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव उत्तम गौशाला तथा गांव विप्र को दान करता है उसकी वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा होती है। फिर जहाँ की उत्तम प्रजाएं हों, जहाँ की भूमि पकी हुई खेतियों से लहलहा रही हो, अनेक प्रकार की पुष्करणियों से संयुक्त हो तथा फल वाले वृक्ष और लताएं जिसकी शोभा बढ़ा रही हो, ऐसा श्रेष्ठ नगर भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष विप्र को दान करता है वह बहुत लंबे समय पर्यंत कैलाश में सुप्रतिष्ठित होता है। फिर भारतवर्ष में उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता है। उसे लाखों नगरों का प्रभुत्व प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चित रूप से संपूर्ण ऐश्वर्य भूमंडल पर उसके पास विराजमान रहते हैं। अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी का भी नगर प्रजाओं से संपन्न हो, बापी तड़ाक तथा भांति भांति के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हों, ऐसे 100 नगर विप्र को दान करने वाला पुण्यात्मा वैकुंठ लोक में सुप्रतिष्ठित होता है। जैसे इंद्र संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में शोभा पाते हैं, वैसे ही भूमंडल पर उस पुरुष की शोभा होती है। कोटि जन्मों तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती। वह महान सम्राट होता है। अपना संपूर्ण अधिकार विप्र को देने वाला पुरुष 54 फल का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पुरुष तपस्वी विप्र को जम्बू द्वीप का दान करता है उससे निश्चित रूप से 100 गुने फल प्राप्त होते हैं।